नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदेश्वर शर्मा। अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी जब इस साल की शुरुआत में भारी कर्ज में डूबे थे, अमेरिका में घुसखोरी के आरोप का सामना कर रहे थे और कई बड़े यूरोपीय और अमेरिकी बैंक मदद करने से झिझक रहे थे, तब मोदी सरकार और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC उनको उबारने के लिए सामने आई थी। द वाशिंगटन पोस्ट ने एक पड़ताल कर रहा है कि तब अडानी के कारोबार में LIC ने 3.9 अरब डॉलर यानी करीब 32,000 करोड़ रुपए का निवेश करवाया था। जब LIC में आमतौर पर गरीब और ग्रामीण लोगों के बीमा के पैसे होते हैं। अमेरिका के इस प्रतिष्ठित अखबार ने रिपोर्ट दी है कि इस साल की शुरुआत में करीब 90 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक गौतम अडानी भारी कर्ज के बोझ के तले दबे हुए थे। उनके कोयला खदान, हवाई अड्डे, बंदरगाह और एनर्जी जैसे कारोबार पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले साल उन पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। इन वजहों से कई बड़े अमेरिकी और यूरोपीय बैंक उन्हें कर्ज देने से हिचक रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार इस संकट के बीच भारत सरकार ने अडानी की मदद के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार भारतीय अधिकारियों ने मई 2025 में एक प्रस्ताव तैयार किया। आंतरिक दस्तावेजों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि यह योजना भारतीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग यानी DFS और LIC के बीच मिलकर तैयार की गई थी। इसमें भारत की प्रमुख सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग की भी भूमिका थी। इस योजना को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी। रिपोर्ट के अनुसार दस्तावेज में कहा गया कि इस निवेश के पीछे दो मुख्य उद्देश्य थे: अडानी समूह में भरोसा दिखाना और अडानी के बढ़ते कर्ज को कम करना। रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को अपने मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए 585 मिलियन डॉलर यानी करीब 4800 करोड़ रुपए की जरूरत थी। अडानी समूह ने घोषणा की कि पूरे बॉन्ड को केवल एक निवेशक यानी LIC ने खरीदा। इस सौदे की आलोचना तुरंत शुरू हो गई क्योंकि विपक्षी दलों और विशेषज्ञों ने इसे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करार दिया। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय का तर्क था कि अडानी के बॉन्ड 10 साल के सरकारी बॉन्ड की तुलना में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि यह निवेश जोखिम भरा माना गया क्योंकि अडानी समूह की सिक्योरिटी के दामों में उतार चढ़ाव होता रहता है। अडानी समूह ने द वाशिंगटन पोस्ट के सवालों के जवाब में कहा, हम LIC के फंड को सीधे तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कथित सरकारी योजना में शामिल होने से साफ इनकार करते हैं। LIC कई कारपोरेट समूह में निवेश करती है और अडानी को तरजीह देने का सुझाव भ्रामक है। इसके अलावा LIC ने हमारे पोर्टफोलियो में अपने निवेश से रिटर्न कमाया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने कहा कि अनुचित राजनीतिक पक्षपात के दावे निराधार हैं। हमारा विकास श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय नेतृत्व से पहले का है। इधर LIC, DFS और मोदी के कार्यालय ने टिप्पणी के लिए वाशिंगटन पोस्ट के कई अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। पिछले साल अमेरिकी न्याय विभाग ने अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उन पर अमेरिकी निवेशकों से झूठे और भ्रामक बयानों के आधार पर फंड जुटाने का इल्जाम है। इसके अलावा अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने अडानी और उनके सहयोगियों पर सिक्योरिटीज कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि अडानी ने 2020 से 2024 के बीच सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर से अधिक की रिश्वत दी। अडानी समूह ने इन आरोपों को निर्धार बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि यह मामला व्यक्तियों से संबंधित है, न कि कंपनियों से। 2023 में न्यूयॉर्क की एक निवेश शोध फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर शेयरों की कीमतों में हेराफेरी और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था। इस रिपोर्ट के बाद भारत की स्टॉक मार्केट नियामक संस्था सेबी ने जांच शुरू की। सेबी ने सितंबर 2025 में 2 आरोपों को खारिज कर दिया। कुछ
अन्य मामले अभी भी लंबित हैं। अडानी समूह ने दावा किया कि सेबी अपनी कंपनियों में कोई उल्लंघन नहीं पाया। अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच लंबे समय से रिश्ते होने का आरोप लगता रहा है। जब मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब से अडानी उनके साथ रह रहे हैं। 2014 में जब मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ा, तो वे अडानी समूह के जेट से प्रचार के लिए यात्रा करते थे। विपक्ष और राहुल गांधी इसको लेकर लगातार हमलावर रहे। कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने एलआईसी के अडानी में निवेश की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि यह गरीब और ग्रामीण परिवारों के लिए जमा किए गए धन का दुरुपयोग है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अडानी समूह को और वित्तीय परेशानी हुई तो एलआईसी को भारी नुकसान हो सकता है। यह साफ है कि अडानी समूह भारत सरकार के लिए रणनीतिक रूप से अहम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समर्थन देश के आर्थिक हितों के लिए है या केवल एक प्रभावशाली कारोबारी को बचाने की कोशिश है। इस निवेश के जोखिम और इसके दूरगामी प्रभावों पर अभी बहस जारी है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहें भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।